मृगंडु ऋषि हुए। क्या नाम हुआ? मृगंडु ऋषि के सब सुख है, एक सुख नहीं, पुत्र नहीं है। तो देखो, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी उपाय करेगा। ये ऋषि हैं, भक्त हैं, तो इन्होंने सोचा कि मेरे दुख को मैं प्रभु की भक्ति से मिटाऊं। ऋषि थे। आप होते तो डॉक्टर के पास जाके टेस्ट ट्यूब बेबी की कुछ व्यवस्था करते। वो तो ऋषि थे, उन्होंने शंकर जी को याद किया। पत्नी और पति दोनों बैठ के तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी प्रकट हुए तो भी आपको खुशी नहीं आई? अरे वाह! अभी थोड़ी देर पहले तो सबको दुख आता है, फिर भी ताली बजाया, ज्ञान दिया इसलिए ताली बजाएं। तो अब ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अभी क्या लड्डू दे रहे हैं? अभी ज्ञान ही दे रहे हैं। इससे मालूम पड़ा मतलब में ताली बजाओगे तुम लोग, शंकर की नहीं बजा पाओ। शंकर जी प्रकट हुए भगवती के साथ। किसके साथ? भगवती के साथ हुए। ताने माने धाने सूदे बिसर गई है, सन्मुख बोले नाथ खड़े हैं, एक टक सारे देख रहे हैं, पार्वती माँ साथ खड़ी है, तन मन के सूद बिसर गए हैं, सन्मुख बोले नाथ खड़े। नीलम प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पाशारुणोत्पल कपाल त्रिशूलहस्तं मर्दाम्बिके शमणि संत्र विभक्तभूषं बालेन्दु बद्धमुकुटं प्रणमामि। भगवान भगवती की अपनी तपस्या को फलित होते देख के बड़े प्रसन्न होकर मृगंड ऋषि आंखों में आंसू बहाते हुए शिव 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 करते करते वंदन करते साष्टांग चरणों में गिर गए। भगवान कहे मृगंडु तेरे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्या मांगना है मांग। प्रभु क्या बाकी है? सब है। आपका नाम लेने ये मुख मिला, आपका दर्शन इस आंख ने कर लिया है। ये पैर सदा शिवालय की ओर जाता है और ये हाथ सदा आपकी भक्ति का जपमाला लेके घुमाता है। और क्या चाहिए महाराज? लेकिन आपने ही शास्त्र बनाया, आपने ही सब बनाया। आप कहते हो कि संतान बगैर व्यक्ति भटकता है और संतान होता है तो पिता के मरने के बाद श्राद्ध करता है, उसी श्राद्ध से उसकी आत्मा तृप्त होकर मुक्त होती है। तो मेरे संतान नहीं है ना महाराज, मुझे कौन तारेगा? बिना संतान में कैसे तिरूंगा? ध्यान रखना, संतान आपके मौज उड़ा के मजा करने के लिए नहीं है, आपके मरने के बाद आपकी गति को सुधारने के लिए ऐसे संतान प्रकट करो। संतान ऐसे हो जो आपकी गति सुधारने वाला हो, आपके धन का मौज लेने वाला संतान आ गया। आजकल माँ बाप इतना लाड करे बच्चे को, जाने कोई आ गया हो दुनिया में एक नया प्रकट हो गया। हमारा उद्धार करने वाला संतान हो प्रभु। संतान बगैर मेरी आत्मा कैसे तिरेगी? आपने बोला है कि सभी पीढ़ियों के पूर्वजों को तारने के लिए एक तिल पानी देने के लिए कोई बेटा चाहिए। मुझे नहीं है ऐसा बेटा, मैं क्या करूं महाराज? क्यों चिंता करता मृगंडो? मेरा आशीर्वाद है, तू चिंता मत कर, तुझे पुत्र हो। धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। इसीलिए साधना की, इसीलिए तपस्या की कि आपकी कृपा पाके मैं एक पुत्र पाऊं, ताकि मेरे आगे का जीवन सुधर जाए। अगर भटक भी गया तो मेरा पुत्र मुझे सद्गति की ओर ले जाने के लिए श्राद्ध कर सके। मैं तिर गया महाराज, लेकिन मृगंडो एक शर्त है। प्रभु आप शर्त रखो तो कौन उससे बचेगा? प्रभु आप क्या शर्त कह रहे? भाई 100 वर्ष जीने वाला मूर्ख पुत्र चाहिए कि 16 वर्ष जीने वाला विद्वान चाहिए? बेटा तुझे कौन चाहिए? आप क्या मांगोगी माताओं? आपको भगवान बोले एक ही बेटा दूंगा, 16 वर्ष वाला बुद्धिशाली भक्त, 100 वर्ष वाला मूर्ख नालायक। आप क्या मांगोगे? मैं लिख के दूं कि आप 100% 100 वर्ष वाला नालायक ही मांगोगे।
क्योंकि अगर लायक मांगते तो आज भी आपके संतान लायक होते। आज वो जींस पैंट पहन के गूगल में फेसबुक में पड़े हैं नालायक, क्योंकि आपको उनकी दीर्घायु की चिंता है, उनकी ज्ञान और विवेक की चिंता नहीं है। आज कथाओं में इतनी औरतें पड़ी है, आके बैठी यहाँ बैठ गई कि कथा सुनो। तुम्हारा पति कहाँ गया? नहीं आता महाराज, कितना भी समझावे नहीं आता है, हम क्या करें? अरे जब पिक्चर नहीं आता है कैसे ले जाती हो? जब घूमने नहीं आता कैसे ले जाती हो? जब तुम्हारे पियर में शादी हो, कहता है कि यहाँ खेती का काम नहीं आऊंगा, तब कैसे बोलती हो कि खाना नहीं खाऊंगी, तुम मेरी बहन की शादी में नहीं आ रही हो? अरे बहन की शादी में वो नहीं आएगा तो भी बहन की शादी होगी, भागवत में नहीं आएगा तो उसकी गति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। लाना हो तो पतियों को जिद्दी करके अच्छी जगह लाओ। आजकल बेटे सुनते नहीं है महाराज, क्या करें बेटे, आजकल सब नए टाइप के हो गए, मोबाइल लेके बैठे रहते, हम हजार सुनाए, कहाँ आते हैं, हम समझा के थक गए महाराज। अच्छा खाना खाना हो तब उसको कैसे समझाती है, जबरन मुंह में ठूसती है कि खाना पड़ेगा। वो खाना एक कबा नहीं भी खाएगा तो जिंदा रहेगा, कान में जो खाना जाना चाहिए वो नहीं जाएगा तो गति नहीं सुधरेगा। जिद्दी करके कहाँ लाना है? बोलो बहनों, कौन सा बेटा मांगोगी? 16 वर्ष जिए तो बस वैसा बेटा मांगोगी? मांग लोगी? मांगोगी नहीं, बोलोगी फिर 7वां वर्ष क्या करूं महाराज, मेरे को तो लंबा उम्र का भैंस चाहिए, लंबा उम्र जिए भैंस। माँ दोनों मृगंड ऋषि परम भक्त थे भगवान के। वो बोले कि ऐसा नालायक किस काम का महाराज जो 100 वर्ष तक जिएगा, नालायक जिएगा। ऐसा नालायक किस काम का? मुझे तो आपका नाम लेने वाला ईश्वर पुत्र चाहिए, भले 16 वर्ष रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चल बेटा तेरा बेटा दुनिया में सर्वोत्तम बनेगा, मेरा आशीर्वाद। दोनों माँ बाप को मालूम है कि 16 वर्ष ही जिएगा। कितना वर्ष? 16 वर्ष। बेटे को कुछ नहीं बोला, बेटे को अभी बोल के क्या डराना है? बेटा तो जन्म लिया। देखो चाणक्य जी जब जन्म लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य जी, जिसको चाणक्य नीति, उनकी चाणक्य नीति बड़ी जानी जाती है। चाणक्य जी जब जन्म लिए तो दांत के साथ जन्म लिए। किसके साथ? दांत के साथ। और मृगंड ऋषि को ये पुत्र जो हुआ, मृगंड ऋषि पुत्र होने से इनका नाम मार्कंडेय रखा। क्या नाम रखा? मार्कंडेय। हे मार्कंडेय जी जन्म लिए तो जन्म लेते समय सभी बच्चे क्या करते? रोते ना जोर जोर से। अगर नहीं रो तो नर्स खुद ही ठपके के पहले रो भाई। हाँ, दुनिया के सभी बच्चे रोते जन्म ले, और मार्कंडेय ऋषि जब जन्म लिए तो रोए नहीं, जोर से ठपका तो जन्म लिया बच्चा नमः शिवाय बोलते बोलते जन्मा। ईश्वर की कृपा वाली कोई संतान आप में घर में आ गई तो जरूर उस कृपा का संस्कार उस संतान में दिखेगा। अगर कोई संस्कार संतान में नहीं दिख रहा है तो फिर उसमें तो आपका संस्कार आया है, भगवान का संस्कार नहीं आया। जिस बच्चे में भगवान का संस्कार आएगा वो अलग ही उठ के दिखेगा, वो बच्चा शैतानी टाइप का नहीं रहेगा। अब ये बच्चा बड़ा हुआ तो सुबह होते ही शिवालय जाए, दिन भर वहीं बैठे, गंगा जल चढ़ाए, बेल पत्र चढ़ाए, पूजा करें, शिव 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 करता रहे। ऐसे ही जन्म से ही उम्र बिताया। खाने बुलाए तो बोले नहीं मैं पूजा करूंगा। अरे खेलने जा, देख तेरे उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, जा खेल। क्या खेल में पड़ा है माँ? खेल तो पूरी संसार का है। मैंने देखा है कि संसार एक खेल है। वो क्या खेल खेलूं? मैं तो महादेव की भजन करूंगा। 2 वर्ष का बालक बोलता है। कितने वर्ष का बालक? 2 वर्ष का बालक। ये बालक बड़ा हुआ, धीरे धीरे भजन करते, भक्ति करते, प्रभु का नाम लेते बड़ा हुआ। वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलैश्वर्य ऐक्यवासं शिवं सत्यं सत्यमयं श्री सत्य विभवं सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मणदम स्वकीय द्वयोपाता कृतिं शंकरम। शंकर जी का नाम लेके बड़ा 16 वर्ष पूरे हुए। कितने? 16 वर्ष। अब 16 वर्ष होते क्या होना है महाराज? बताओ, आप बताओ। ये सब आपको क्लाइमेक्स अच्छा आता है, भले कुछ आता नहीं हो। अभी देखो आप थिएटर में बैठे हो, अब देखना अमजद खान आएगा, अभी देखना हीरोइन का साड़ी खींचेगा, ये जरूर आपको समझ पड़ता है। वास्तु समझ पड़ जाए, घर को रखने का ध्यान आ जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन ये जो टीवी सीरियल में आगे क्या आने वाला ये अच्छे से मालूम पड़े। क्या मालूम पड़े? बहन बबक बबक के रोवे बहनों, मैं क्यों ऐसे क्यों रो रही है?
नहीं सीरियल में देखो महाराज वो हीरोइन को कितना दुख आया है, वो सीरियल में बहुत दुखी हो रही है, वो रो रही है, उसको देख के हमको रोना आता है। टीवी सीरियल देख के आज तक रोई नहीं एक बार भी। ऐसी कौन सी बहन है वो हाथ उल्टा करे? रोई नहीं एक बार भी, रोई नहीं होनी चाहिए, एक बार भी रोई नहीं। ये दो चार जो हाथ उठाई है दूसरों को रुलाने वाली है, इसलिए रोती नहीं, बाकी सब रोई हुई है। हाँ सब रोई हुई है। आपको आज एक अच्छी बात बताऊं, कौन सुनेगा? आपको नहीं, औरतों को बोल रहा हूं। आप सुन के क्या करो? मैं इन बहनों को बोल रहा हूं कि मेरी बात सुनोगी क्या? कौन कौन सीरियल देख के रोई है वो हाथ ऊंचा करो अभी। शंका मत करो संतों के सामने, संतों के सामने बेटियों की तरह रहोगी तो समाज में तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा। तो तुमको मैं बोलता हूँ आज से कोई सीरियल में कोई रोवे न तो ये समझ लेना, गुरु महाराज ने बताया है कि वो कम से कम एक सीन के लिए 2 लाख लेके रोती है। तुम भी आज से शपथ ले लो कि 2 लाख की गड्डी चरण में कोई रखे तो ही रो, उसके पहले रो नहीं। जिंदगी सुधारी हो जाए, जिंदगी का उद्धार हो जाए। भाई कोई 2 लाख रखे मेरे को भी, मैं क्यों फोकट में रहूं? वो पैसा लेके रो रही है ना, मुझे उल्लू बना रही है, मुझे फोकट में रुलवा रही है, मैं क्यों रो भाई? मैं भी माल मसाला आवे तब रो, क्यों फोकट में क्यों रो? कैसे मूर्ख हो जो पैसा लेके रोने वाली को देख के रो रहे हो? तुम भी माल मसाला वाली बन जाओ। अब हमारा ये जीवन रोने के लिए नहीं है, हंसने के लिए हुआ। हंसो एक बार अच्छे से। मैंने पहली बार हंसी होगी लगता है जी गुरुदेव। चलो तो बच्चा 16 साल पूरा हुआ, आज 16वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। कितना वर्ष? 16वां वर्ष। अब 16 वर्ष पूरा हो, उस रात में क्या होना है हमारा? क्या होना है? काल आने वाला है। वो बच्चा खेलते खेलते वही रहेगा, मंदिर खुला रह गया क्योंकि पुजारी को मालूम है ये बच्चा जाता नहीं, तो उसके भरोसे मंदिर छोड़ के चला जाता था पुजारी। मंदिर खुला है, मध्य रात्रि हुई, यमराज काल दंड और पाश लेके प्रकट हुए इसका प्राण निकालने के लिए। बच्चे को मालूम नहीं कि मुझे 16वें वर्ष में जाना है, क्योंकि माँ बाप ने कभी बोला ही नहीं था ये बात। बोल के देखो, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा कि हम कब मरेंगे ये हमको पता नहीं है। अगर पता चल जाता आज ही मर जाते, कितनी बड़ी कृपा है। मौत का तारीख मालूम पड़ जाए, व्यक्ति उसी दिन मर जाए। भगवान ने छुपा के रखा है रहस्य, इसलिए आज जब तक जिंदे हैं मौत से खुश है। भाई कोई बता दे गुरु महाराज, जैसे उसका 2 धंधा बताया, इसका सफेद कमरे का अलमारा बताया, उसका हरा कमरा बता दिया, वैसे आपको बता दूं कि इतने तारीख को मरे। आज से ही धक धक करने लगे, धक धक करने लगा मेरा जिया रे मरने लगा। क्या हुआ है? बोलो क्या होगा? हाँ आज से ही वो याद आने लगेगा। भगवान की बड़ी कृपा है। हम कैसे जन्मे ये भी हमको पता नहीं ना, हम कैसे मरेंगे ये भी हमको पता नहीं। ये बीच की जिंदगी में माता फोड़ी करते घूम रहे हैं। सत्य वचन गुरुदेव। तो महाराज आपको ये बताऊं कि काल पास लेके यमराज खड़ा हुआ, प्राण निकालता है। क्या निकालता है? प्राण। देखो ये पद्मावती के हाथ में जो है वही पाश है। क्या है? जो यमराज के हाथ में होता है वो पद्मावती के हाथ में क्यों? बड़ी विशेषता है दुनिया में, देवियों में पद्मावती की विशेषता किसी में नहीं है कि यमराज उस पास से प्राण निकालता है और ये इस पास से अपने भक्तों के दुखों को निकालती है, उसलिए वो पास लेके बैठे। वही पास है, दुख निकालने वाला पास सिर्फ पद्मावती के हाथ में ही है देवियों में, और कहीं देख नहीं सकते। वो पास लेके बैठी है, बोलती है कि मेरे भक्त के पास दुख कैसे, यमराज जैसे बोलता है कि इसका प्राण कैसे टिकता मैं देखूंगा। बोलता है कि नहीं यमराज कि इसका प्राण कैसे टिक जाए मैं देखूं। ऐसे भगवती पद्मावती बोलती है इसके दुख कैसे टिकता मैं देखूं। उठा दे दुख, निकाल दे दुख, संकट निकालने वाली है। क्या? संकट निकालने वाली। क्या निकालेगी? संकट गुरुदेव। डाली चिट्ठी भेजे संदेश, कोई जवाब न आया, कोई जवाब न आया, कोई जवाब न आया। ना मेरे घर आई तू मैया, ना ही
मुझे बुलाया, नाही मुझे बुलाया। बैठे हैं हम इसी भरोसे, कभी तो मैया आएगी बताते पुरवैया। भवानी कब आएगी बताते पुरवैया। भवानी कब आएगी, भवानी कब आएगी, दरस दिखलाएगी। भवानी कब आएगी, दरस दिखलाएगी बताते पुरवैया। भवानी कब आएगी बताते पुरवैया। भवानी कब यमराज को देख के बच्चा डर गया। मार्कंडेय 16 वर्ष का ये बालक डर डर के दूज के तरबे शिव 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 शिव, हे शंकर ये कौन आ गया, ये विकराल रूप। पास उठा के यम ने ऐसे फेंका, अगर आपके मुख में हर संकट में ईश्वर का नाम विश्वास के साथ अगर निकलता है, तो फिर दिल से विश्वास नहीं निकल रहे, स्वयं भगवान निकल रहे हैं। आपसे प्रकट हो गए शंकर। कौन प्रकट हो गए? शंकर। कौन प्रकट हो गए? शंकर भगवान। देव देव महादेव, देव महादेव, देव देवा। 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 देव शंकर, देव शंकर, देव शंकर, देव शंकर, देव शंकर, देव शंकर, देव महादेव, देव महादेव, देव देव महादेव, देव महादेव, देव महादेव। चंद्रचूड़ नीलकंठ त्रिपुरारी त्रयंबकधारी व्याघ्र चर्मांबरधारी भस्मधारी मुंडमालाधारी भक्तों को हृदयधारी अर्धदेश भगवती धारी भगवान श्री विश्वनाथ प्रकट हुए। मार्कंडेय क्यों बेटा क्यों रो रहा है? प्रभु ये कौन आ गया विकराल रूप लेके, मुझे डरा रहा है। हाथ में पास लेके आया, मुझे बहुत डरा। मैं आपका नाम ये छोड़ के कैसे जाऊंगा प्रभु, ये जगह छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा? मुझे नहीं चाहिए कैलाश, मुझे नहीं चाहिए कोई स्थान, मुझे ये शिवालय और आपका ये शिवलिंग चाहिए। आपका नाम लेके भक्ति कर सकूं, ऐसा नाम। भगवान कहे बेटा मैंने 16 वर्ष का आदेश दिया है, मैंने 16 वर्ष जिंदा रहने का वर दिया। बेटा तुझे पता नहीं, तेरे माँ बाप को मैंने दिया। आज 16 वर्ष पूर्ण हुए बेटा, आज तुझे जाना पड़ेगा। कैसे प्रभु, कैसे चले जाऊंगा? नहीं जाऊंगा मैं, मुझे आपकी भक्ति करनी है, मैं नहीं जाऊंगा। शिवलिंग को पकड़ के रोता है बच्चा। प्रभु प्रसन्न हुए। आज आपको बताना चाहता हूं, अपने कर्म पर अगर बैठ करके रो रहे हो, अपने कर्मों पर भरोसा करके, यही लिखा है कर्म में ऐसे दुखी हो रहे हो, तो आपके लिए ये कथा बहुत बड़ी उदाहरण और दवाई बनेगी। शंकर ने कहा कि ठीक है बेटा, मैंने 16 वर्ष का तुझे वरदान दिया। वरदान तो बदल नहीं सकता, लेकिन अनंत युगों तक चिरंजीवियों में जैसे अश्वत्थामा है, हनुमान है, परशुराम जी है, वैसे तू भी चिरंजीवी बनेगा। आज से तू सदा के लिए 16 साल का हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। सदा सदा के लिए तू 16 साल का ही रहेगा। कभी अब ये तेरा उम्र बढ़ने वाला नहीं, यमराज ले नहीं जा सकेगा। मैंने वरदान दे दिया है कि तेरा उम्र सदा 16। ध्यान रखना, ईश्वर पर अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास इसलिए नहीं करते कि कर्म भोगना है, उस कर्म को बदलाने वाली ताकत मेरे साथ है, इसलिए हम ईश्वर की भजन करते हैं।